आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि डेटा स्प्लिट किसे कहते हैं और डेटा स्प्लिट कैसे आप कर सकते हैं टैली प्राइम में। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और मेरा एक और चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज में, प्लीज़ उसको भी सपोर्ट कीजिए सो दैट दोनों चैनल ग्रो हो सके और मैं हर तरीके के स्टूडेंट की हेल्प कर सकूं जो हिंदी लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज में अकाउंटिंग का वर्क सीखना चाहते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो में आते हैं, जो हमारा जो मुद्दा था मेन उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले डेटा स्प्लिट किसे कहते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और किस लिए हमें करना चाहिए और क्या इसके फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें 1 to 1 मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो डेटा स्प्लिट का मतलब होता है जो भी आपका खाता होता है जो आप मेंटेन करते हैं उसका हम विभाजन करते हैं अपने ईयर के अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 जो है वो क्लोज हो गया 31 मार्च 24 को, और जो नया फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो गया है। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं और वहाँ पे आपको डाटा स्प्लिट करना है, तो कैसे आप करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद आप सीख जाएंगे। तो देखिए, सपोज कीजिए कि आपकी कोई ऐसी कंपनी है जो कि 2017 से चलती आ रही है और उसी एक कंपनी में आप कंटिन्यू अभी तक काम करते आ रहे हैं, यानी कि 2017 से लेके 2024 तक आप एक ही बुक्स में काम कर रहे हैं विदाउट स्प्लिटिंग डेटा। तो आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले, अगर आपने डाटा को स्प्लिट किए बिना कंटिन्यू एक ही बुक्स में 27 से अभी तक काम करते आ रहे हैं, तो सबसे मेन प्रॉब्लम आपको होगी कि आपका डेटा जो है काफ़ी हैवी हो जाएगा और आपका जो डेटा है वो स्लो चलेगा, जिस वजह से आप स्लो काम कर पाएंगे। सपोज़ कीजिए कि आपके सीनियर ने या फिर आपके को स्टाफ ने कोई ऐसा काम करने को कह दिया है, कोई रिपोर्ट्स मांगी, तो वो रिपोर्ट्स निकालने में आपको टाइम लग सकता है। 2 मिनट की जगह आपको 5 मिनट लगेगा, क्योंकि आपने डेटा स्प्लिट नहीं किया था, वो आपका डेटा काफ़ी हैवी हो गया है, तो वो लोड लेने में थोड़ा सा उसको टाइम लगता है। इसीलिए हमें डेटा को स्प्लिट करके वर्क करना चाहिए सो दैट हमारा जो डेटा है वो ज़्यादा हैवी ना रहे और स्मूथली हम उसमें काम कर सकें। और सेकेंड प्रॉब्लम ये आ सकती है, मान लीजिए कि आपके सीए ने या फिर आपके सीनियर ने या फिर आपके जो जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे टीम के जो सीनियर हैं उन्होंने किसी पर्टिकुलर ईयर का डेटा मांगा, तो आप कैसे देंगे। आप उनको देंगे 2017 से लेकर 2024 तक, तो वहाँ पे उनके पास भी वो डेटा ओपन होने में काफ़ी समय लगेगा, आपके आपके पास भी काफ़ी समय लगेगा, तो ये रिपोर्टिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। इस वजह से भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और थर्ड, जो कि आप जो भी आप डेली रूटीन में काम करेंगे तो आपका जो डेटा है वो बार बार हैंग होगा, प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो इन सब समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आप विदाउट स्प्लिटिंग डेटा वर्क करते हैं टैली प्राइम में। इसीलिए एवरी ईयर हम अपने टैली प्राइम के या फिर जिस भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप अकाउंटिंग का वर्क करते हैं वहाँ पे हमें डेटा को स्प्लिट करना चाहिए एवरी ईयर, सो दैट ईजिली काम हो सके, रिपोर्टिंग भी प्रॉपरली मिल सके और जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो भी स्मूथली वर्क कर सके। क्योंकि डेटा जब ज़्यादा हैवी नहीं होगा तो स्मूथली आप जो भी कमांड देंगे उस सॉफ्टवेयर पे अच्छे से काम करेगा। तो इस तरीके से आपको डेटा स्प्लिट करना चाहिए एवरी ईयर। अब डिस्कस कर लेते हैं सेकेंड पॉइंट कि डेटा स्प्लिट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। मान लीजिए ईयर एंड अभी हुआ है 31 मार्च 24 को ईयर एंड हुआ है, 23-24 ईयर एंड हो गया है, तो ईयर एंड होते ही आपको अपने डेटा को स्प्लिट नहीं करना है। यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है कि जैसे ही ईयर एंड हो गया आपको अपने डेटा को स्प्लिट कर लेना है। डेटा स्प्लिट करने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें देख लेनी चाहिए। जो वर्क होता है, जैसे कि ईयर एंड होता है तो हमें प्रोविजनल एंट्री पास करनी होती है डाटा को फाइनलाइजेशन करने के लिए।
एडजस्टमेंट की एंट्रीज पास करनी होती है, काफ़ी सारी ऐसी एंट्रीज होती हैं जो कि हमें एंड ऑफ द ईयर में करना होता है। तो उन सारी एंट्रीज को पहले आप चेक कर लीजिए, ये सारी प्रोविजनल एंट्री आपने कर ली है। और कई बारी क्या होता है कि जो आपके सबसे पहले ये भी देना है आपको ध्यान, अपना डेटा स्प्लिट करने से पहले आप ये चेक कर लीजिए कि जो आपके क्रेडिटर्स हैं, यानी कि जो आपके सप्लायर्स हैं, उनको सबसे पहले आपको मैच कर लेना है 31 मार्च 24 तक सारे अपने सप्लायर्स के लेजर को निकाल के। एंड आप अपने सप्लायर्स को सेंड कर दीजिए या फिर उनका लेजर मंगा लीजिए, कंफर्मेशन ले लीजिए कि 31 मार्च 24 तक आपके बुक्स में ये बैलेंस शो हो रहा है, तो उनके पास भी सेम बैलेंस शो हो रहा है या फिर नहीं। अगर डेटा मैच हो जाता है और प्रोविजनल एंट्री पास कर लेते हैं आप, सारी जो महत्वपूर्ण एंट्रीज होती हैं जो कि हम एंड ऑफ द ईयर करते हैं, ये सारे वर्क को, और डेप्रिसिएशंस की भी एंट्रीज होती हैं, कुछ लोन्स की भी एंट्रीज होती हैं, तो सारे फाइनलाइजेशन एंट्री जब आप कंप्लीट कर लेंगे, सारे एंट्रीज कंप्लीट करने के बाद अपने बुक्स को एनालाइज कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम आप ले लीजिए, बट डेटा को स्प्लिट करने में जल्दबाजी मत कीजिए। सारा जब काम आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप इजीली डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं आपको आगे इस वीडियो में प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, सो दैट आप इजीली इसको कर सकें। जब भी हम डेटा को स्प्लिट करते हैं तो उससे पहले मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे अनकम्प्लीट वर्क होते हैं जो कि आपको कंप्लीट कर लेने चाहिए, और उसके बाद क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। जब भी आप डेटा स्प्लिट करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डेटा का बैकअप लेना होता है। डेटा का बैकअप हम इसीलिए रखते हैं, मान लीजिए जब हम कंपनी को स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट करने के बाद अगर कोई एरर आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है डेटा को स्प्लिट करते टाइम, तो हम रिकवरी कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं, अगर आपके पास बैकअप पहले से अवेलेबल होगा तभी। तो इसीलिए डेटा को स्प्लिट करने से पहले हमें बैकअप लेके रखना है, सो दैट अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी एरर आता है तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमारा डेटा जो है वो पूरा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इसीलिए बैकअप अगर आपके पास होगा तो ईजिली आप रिस्टोर कर सकते हैं, फिर से आप ट्राई कर सकते हैं स्प्लिट करने का। तो ये सिर्फ प्रिकॉशन पर्पज़ से है। तो कैसे करना है चलिए आगे इस वीडियो में आपको बताती हूँ। तो मैंने सब कुछ बता दिया आपको कि डेटा स्प्लिट क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या इसका सॉल्यूशन है, क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है बिफोर स्प्लिटिंग डेटा ऑफ योर अकाउंटिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि आपको डेटा को कैसे स्प्लिट करना है टैली प्राइम में। डेटा को स्प्लिट करने से पहले सबसे पहले हम बैकअप लेंगे सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो सबसे टैली प्राइम को ओपन करने के बाद सबसे टॉप पे आपको डेटा ऑप्शन शो हो रहा है, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद बैकअप पे क्लिक करना है, तो यहाँ एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें कि सेलेक्ट कंपनीज फॉर बैकअप आपको ऑप्शन शो होगा। एंड सबसे पहला जो ऑप्शन है बैकअप डेस्टिनेशन पाथ, तो यहाँ पे आपको पाथ सेलेक्ट करना है जहाँ पे कि आप डेटा को सिक्योरली बैकअप रखना चाहते हैं। तो स्पेसिफाई भी आप कर सकते हैं या फिर आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे। तो जो भी आपका डेस्टिनेशन पाथ है डेटा को बैकअप लेने का, वो आप अपने मन चाहें ऑप्शन को चूज़ करके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंपनी नेम, तो यहाँ पे आपके टैली प्राइम में क्रिएटेड जितनी भी कंपनीज हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगी। तो जिस भी कंपनी का बैकअप आप लेना चाहते हैं उसको वन बाय वन आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप सारे कंपनीज का बैकअप लेना चाहते हैं तो टॉप टू डाउन आपको सारे, टॉप टू बॉटम आपको सारे कंपनीज को वन बाय वन सेलेक्ट करते जाना है। और उसके बाद जैसे ही आप कंपनी का चुनाव कर लेंगे, कंपनी को चुनते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। टैली आपसे पूछेगा कि एक्सेप्ट यस और नो। अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं तो यस प्रेस कर दीजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो आप नो प्रेस कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लेना नहीं है, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि कैसे आप बैकअप ले सकते हैं बिफोर स्प्लिटिंग डेटा। तो इस तरीके से बैकअप हमने ले लिया। अब जो नेक्स्ट वर्क है कंपनी को स्प्लिट करने का, तो अगेन हमें डेटा पे जाना है, उसके बाद स्प्लिट पे जाना है। और स्प्लिट करने से पहले हमें वेरीफाई डेटा इस ऑप्शन को यूज़ कर लेना है और उसके बाद आप कंपनी को चूज़ कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होगा, अगर कोई भी डेटा में आपके एरर होगा तो टैली प्राइम आपको शो कर सकता है और वहाँ पे आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए
नो रिकॉर्ड यानी कि नो एरर शो हो रहा है, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं था। अब डेटा वेरीफाई हो चुका है। अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तो स्प्लिट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ से आपको कंपनी चूज़ करनी है कि किस कंपनी का जो डेटा है वो आप स्प्लिट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ आदित्य कैटरिंग कंपनी स्प्लिटिंग फ्रॉम। तो यहाँ पे स्प्लिट फ्रॉम जो होगा 1 अप्रैल 24 यानी कि न्यू ईयर से हम स्प्लिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे विभाजित कर रहे हैं हम 1/4/2024 से। तो इस डेट को आप यहाँ पे फिल करके और स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। जैसे ही आप स्क्रीन को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे कंटिन्यू टू स्प्लिट डेटा यस कर देना है। अब आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे कंपनी का जो डेटा है, आपको देखिए पहला जो 1 अप्रैल 23 एंड 1 अप्रैल 24 यानी कि जो हमारा डेटा है सक्सेसफुली स्प्लिट हो चुका है। तो पुराने वाले कंपनी में 23 तक का डेटा है और जो न्यू कंपनी हमने स्प्लिट की है उसमें 24 यानी कि न्यू ईयर का डेटा स्प्लिट हो चुका है। आप चाहें तो मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं गूगल में या फिर यूट्यूब पे सर्च करना है सुमन एजुकेशन हब। इस तरीके से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है आपको अकाउंटिंग में काम करते टाइम भी, अगर ऑफिस में भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप फटाफट यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। आपको अपना प्रॉब्लम टाइप करना है, एंड में बाय सुमन एजुकेशन हब कर लीजिए। इस तरीके से सबसे टॉप पे मेरी वीडियोस आपको शो होंगी एंड आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये जो डेटा स्प्लिट का डेफिनेशन प्लस प्रैक्टिकल टैली प्राइम में आपको कैसे करना है, ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो दोनों चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।